pleasurable experience. मूवी की शुरुआत होती है घने बारिश के रात से। टेस नाम की औरत एक घर के बाहर रुकती है, जिस घर को उसने एयरबीएनबी में बुक किया था। जब वो दरवाजे तक पहुंचती है तो वो देखती है कि घर के लॉक बॉक्स में चाबी नहीं था, जैसा कि बुकिंग एजेंट ने उसे कहा था। टेस कंपनी को फोन करती है, लेकिन कॉल सीधा वॉइसमेल में चला जाता है और वो उन्हें कहती है कॉल बैक करने के लिए। वो ये देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि घर के अंदर का लाइट भी जल रहा था, इसीलिए वो बेल बजाती है और एक आदमी दरवाजा खोलता है। उस आदमी का नाम है कीथ और यहाँ हमें ये जानने को मिलता है कि उसने भी इसी घर को भाड़े पर लिया है। मतलब कि बुकिंग एजेंट ने गलती से एक ही जगह को डबल बुक कर दिया। अब दोनों ही एजेंट से बात नहीं कर पा रहे थे और बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी। कीथ टेस को अंदर आने के लिए कहता है और उसे टेस के लिए काफी बुरा भी लग रहा था और वो आदमी उसे अपना बुकिंग कंफर्मेशन दिखाता है प्रूफ करने के लिए कि वो झूठ नहीं कह रहा। टेस को भी काफी ऑकवर्ड लग रहा था एक अनजान आदमी के साथ एक ही घर में रहने में, लेकिन अंदर आने के बाद वो होटल को चेक करती है। पता चलता है कि आज रात के लिए सारे होटल बुक है। कीथ उसे बताता है कि आज शहर में बहुत ही बड़ा मेडिकल मीटिंग होने वाला है, शायद इसीलिए सारे होटल बुक होंगे। और वो उसे कहता है आज रात तुम यहीं रुक जाना और वो मेन बेडरूम में रह सकती है। कीथ उसका सारा सामान लेकर अंदर चला जाता है और वो भी बेडरूम के अंदर जाती है, जहाँ उसे उस आदमी का वॉलेट मिलता है और सेफ्टी के लिए वो उस आदमी के आईडी का फोटो ले लेती है। और वॉलेट देने के बाद टेस नहाने चली जाती है और जब वो वापस हॉल में आती है तो वो देखती है कि कीथ एक वाइन का बॉटल खोल के रखा है और सामने 2 ग्लासेस हैं। टेस ऐसे सिचुएशन में खुद को काफी चौकन्ना रखती है और पीने से साफ मना कर देती है, लेकिन फिर भी दोनों टेबल पर बैठकर बातें करते हैं। और टेस बताती है कि वो ये शहर में आई है एक फिल्म मेकर कैथरीन जेम्स नाम की औरत को अपना इंटरव्यू देने के लिए। कीथ बताता है कि उसने कैथरीन का लेटेस्ट फिल्म देखा है, यहाँ तक कि उसे ये भी पता है कि कैथरीन का अगला फिल्म किस बारे में होने वाला है। एक ही टॉपिक पर बात करने के वजह से दोनों काफी घुल मिल रहे थे और कीथ उसे ये भी दिखाता है कि गद्दे में कवर कैसे लगाते हैं, जिसे देखकर दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर नया चादर डालने के बाद कीथ टेस को गुड नाइट कहकर चला जाता है और ये साफ हो जाता है कि टेस को वो पसंद करने लगा है। लेकिन रात के समय टेस जाग जाती है दरवाजे को खुला हुआ देखकर और वो कीथ के आवाज को भी सुन पा रही थी जो अपने नींद में बड़बड़ा रहा था मुझे बचाओ। इसीलिए टेस उठकर उसके पास जाती है और उसे नहीं पता था कि पीछे उसका बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया था। टेस कीथ को नींद से उठाती है और वो डर जाता है। टेस उसे कहती है कि मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखा, जिस पर कीथ कहता है कि मैंने तो दरवाजा नहीं खोला। अगली सुबह टेस घर में कीथ को नहीं देखती, लेकिन उसे उसका नोट मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो बाहर गया हुआ है और कल रात उसे बहुत मजा आया। वो भी जॉब इंटरव्यू के लिए घर से बाहर निकलती है और पहली बार वो घर के आसपास वाले इलाके को देखती है जो पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। बस यही एक घर था जो रहने लायक है, लेकिन उसे देरी हो रही थी, इसीलिए वो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है। इंटरव्यू के बाद कैथरीन उसे पूछती है कि तुम आखिर कहाँ ठहरी हुई हो। टेस जवाब देती है ब्राइट मूर, जिसे सुनते ही कैथरीन चिंता में पड़ जाती है और उसे कहती है थोड़ा सावधान रहना क्योंकि वो इलाका सेफ नहीं है। लेकिन टेस उसे भरोसा दिलाती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जब वो अपने घर वापस आती है तो एक बेघर आदमी उसके पीछे जानवरों की तरह दौड़ रहा था और उस पर चिल्ला रहा था कि इस घर को छोड़कर चली जाओ। डर के मारे टेस जल्दी जल्दी घर के चाबी को लेती है और जैसे वो आदमी उस तक पहुंचता वो खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है। वो तुरंत 911 कॉल करती है, लेकिन इस वक्त किसी भी यूनिट को वो उस जगह नहीं भेज पाएंगे। इसीलिए टेस अपना बैग पैक करने लगती है और कुछ देर के लिए वो घर पर ही रहने का सोचती है और देखती है कि घर पर टॉयलेट पेपर खत्म हो गया था। इसीलिए वो बेसमेंट में जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस ऊपर आ रही थी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो अंदर ही लॉक हो जाती है। तब उसे एहसास होता है कि उसका फोन भी बेडरूम में रह गया, यहाँ तक कि घर का चाबी भी उसके पॉकेट में है, यानी कि कीथ घर के अंदर अब कैसे आएगा। लेकिन वहाँ उसे एक खिड़की दिखता है और वो उसे तोड़ने का सोचती है। वहाँ उसे एक रस्सी मिलती है जिसे खींचते ही एक बड़ा सा अजीब सा दरवाजा बेसमेंट में खुल जाता है और अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो कुछ देर बाहर ही बैठे रहती है और एक आईने का इस्तेमाल करके अंधेरे कमरे के अंदर लाइट रिफ्लेक्ट करती है और देखती है कि अंदर एक पतला सा हॉल है। अब कुछ करने का था नहीं, इसीलिए वो अंदर जाती है और उसे एक और दरवाजा मिलता है जिसे वो खोलती है और एक और रूम उसे मिलता है जहाँ बिस्तर पर सूखा हुआ खून, एक बाल्टी और एक पुराना कैमरा था। ये सब देखकर वो बहुत डर गई थी, इसलिए वो वापस बाहर आ जाती है। कीथ वापस लौट आया था और उस छोटे से खिड़की से वो उसे बुलाती है और उसे चाबी देती है, तब जाकर वो बाहर निकल पाती है। टेस अंदर से बहुत कांप रही थी और वो बस यहाँ से बाहर जाना चाहती है और वो कीथ को डरावने कमरे के बारे में बता रही थी। कीथ को ऐसे कमरे के बारे में सुनकर कुछ भी डरावना नहीं लगता, इसीलिए वो खुद चला जाता है चेक करने के लिए और वो टेस को कहता है ऊपर इंतजार करने, लेकिन बहुत समय हो जाता है, इसीलिए टेस खुद जाती है उसे चेक करने और
बेसमेंट का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था, लेकिन इस बार टेस चेयर के मदद से दरवाजे को खुला रखती है और नीचे जाती है और वो कीथ को पुकार रही थी, लेकिन कीथ का कोई जवाब ही नहीं आ रहा था। इसलिए वो दोबारा से अंधेरे हॉल में चली जाती है और वहां भी उसे कीथ नहीं मिलता। वो और अंदर चली जाती है और उसे वहां सीढ़ी मिलती है जो नीचे की तरफ जा रहा था। टेस कीथ को पुकार रही थी और इस बार वो कीथ की आवाज को सुन लेती है जो मदद के लिए पुकार रहा था। टेस जल्दी जल्दी नीचे जाती है और वहां उसे कुछ पुराने पिंजरे मिलते हैं जो काफी डरावना लग रहा था। फिर वो और नीचे चली जाती है और वहां उसे डरा हुआ कीथ मिलता है जो उसे कह रहा होता है कि यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। वो उसे पूछ रहा होता है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे, लेकिन इससे पहले वो लोग वहाँ से भाग पाते एक बड़ी ही डरावनी भयंकर औरत, बिल्कुल राक्षस जैसी, वो वहाँ पहुंचकर कीथ के सिर को दीवार पर पटक पटक कर फोड़ देती है और टेस को देखकर चिल्लाती है। उसके बाद क्या हुआ ये तो बाद में पता चलेगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एक बहुत ही कामयाब हॉलीवुड एक्टर एजे गिलब्राइट पर, जिसे अचानक उसके कलीग का फोन आता है जो उसे बताते हैं कि एजे को उसके शो से निकाल दिया गया है क्योंकि एजे की को स्टार ने उसके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया है। अब उसका करियर बर्बाद ना हो जाए, एजे तुरंत डिट्रॉइट जाता है अपने एसेट को बेचने के लिए ताकि उन पैसों से वो लॉयर को हायर कर पाए। अब अपने रेंटल प्रॉपर्टी में वो जाता है और पता चलता है कि ये एसेट कोई और नहीं बल्कि वही घर है जहाँ टेस रात बिताने के लिए रुकी हुई थी। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उसे टेस की गाड़ी खड़ी हुई दिखती है और घर के अंदर उसे टेस और कीथ के सामान बिखरे हुए मिलते हैं। ये सब देखकर एजे को काफी गुस्सा आता है, जिसे लग रहा था कि उसके घर में कोई घुस आया होगा। वो अपने मैनेजर को कॉल करता है जो बताता है कि लास्ट 2 हफ्ते से घर पर कोई भी बुकिंग नहीं हुआ। अब ये सब पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वो अपने दोस्त से जाकर मिलता है और यहाँ हमें पता चलता है कि एजे ने अपनी को स्टार का रेप किया था, लेकिन वो कबूल ही नहीं कर रहा कि वो रेप था। घर पर कीथ और टेस के सामान को वो चेक कर रहा था और उसे टेस का लैपटॉप मिलता है और उसे गाड़ी की चाबी भी मिल जाती है। उसके बाद वो बेसमेंट की तरफ देखता है और एक चाकू और एक फ्लैशलाइट लेकर बेसमेंट के अंदर चला जाता है जहाँ उसे दरवाजे के पीछे से आवाज आ रहा था और उसे भी वही रस्सी मिलता है जिसकी मदद से उसे वो सीक्रेट कमरा मिल जाता है, लेकिन उसे उस डरावने कमरे को देखकर डर ही नहीं लगता। उल्टा उसे ये लगता है कि बेसमेंट के अंदर इतना बड़ा जगह है तो इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और भी बढ़ जाएगी क्योंकि बड़ी जगह मतलब ज्यादा पैसा। इसलिए वो एक मेजरिंग टेप लेकर अंदर में कितना जगह है वो मापने लगता है और उसे और भी खुशी होती है जब उसे पता चलता है कि ये जगह तो बहुत ही बड़ा है। भले ही ये जगह बहुत डरावना था लेकिन एजे को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अंदर जाते रहता है। आखिर में उसे दरवाजे के नीचे से रोशनी आते हुए दिखाई दे रही थी और वहाँ उसे एक बहुत ही बदबू मारता हुआ कमरा मिलता है जहाँ एक छोटा सा टीवी था जिसमें एक ट्यूटोरियल चल रहा था कि बच्चे को कैसे संभालते हैं। तभी उसका मेजरिंग टेप अटक जाता है और वो उसे छोड़ देता है। तभी एक भयानक आवाज सुनने को मिलता है और वो दौड़ता है वहाँ से। तभी उसके सामने वही क्रिएचर आ जाती है और एजे दौड़ते हुए वहाँ से भाग जाता है और एक गड्ढे में गिर जाता है और वहाँ उसे टेस मिलती है। अब अगले सीन में हम 1980 का सीन देखते हैं जहाँ हम उसी घर को देखते हैं जिसका असली ओनर फ्रैंक था। वो अपने गाड़ी में बैठता है और पहले वो इलाका काफी हरा भरा था। वो ग्रोसरी स्टोर जाता है। वहाँ वो काम करने वाले एम्प्लॉय से कहता है कि उसे एक बच्चे के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब कुछ खरीदना है। जब वो वापस अपने गाड़ी तक आता है तो हम ये देखकर कह सकते हैं कि फ्रैंक में कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि वो एक औरत के गाड़ी का पीछा करने लगता है और उसके घर तक चला जाता है। वो खुद को एक इलेक्ट्रिशियन बताकर उस औरत के घर के अंदर जाता है और उसका बाथरूम लॉक कर देता है। जब वो अपने घर आता है तो उसका पड़ोसी कह रहा होता है कि इस इलाके में अब सभी लोग अपना घर बेच रहे हैं क्योंकि जल्दी इकोनॉमिक क्रैश होने वाला है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि वो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। वो जैसे ही अपने घर जाता है बेसमेंट का दरवाजा खोलता है। एक औरत के चिल्लाने की आवाज को हम सुनते हैं। अब प्रेजेंट में टेस एजे से कहती है शांत रहने के लिए, नहीं तो वो क्रिएचर अपसेट हो जाएगी। तभी वहाँ वो क्रिएचर आती है और नीचे एक बेबी बॉटल देती है पीने के लिए। टेस उसमें से दूध पी लेती है और वो एजे से कहती है ऐसा ही करने के लिए क्योंकि वो क्रिएचर उन दोनों को अपना बच्चा समझती है, लेकिन एजे मना करता है। फिर वो क्रिएचर नीचे आती है और टेस को प्यार से गले लगा लेती है। एजे के तरफ जाकर वो उसे डरावने आवाज में कुछ कहने लगती है। फिर आखिर में उसे खींचकर वहां से ले जाती है, टेस को पिंजरे में अकेला छोड़कर। मदर यानी कि वो क्रिएचर एजे को लेकर टीवी रूम में चली जाती है और उसे अपने बच्चे की तरह संभालती है, लेकिन एजे के लिए ये किसी टॉर्चर से कम नहीं था। टेस ये मौका देखकर उस गड्ढे से बाहर निकलती है, लेकिन गलती से उसका पैर मेजरिंग टेप पर पड़ जाता है जिससे वो क्रिएचर उसका पीछा करने लगती है। बेसमेंट का दरवाजा बंद था, इस वजह से उसे उस छोटे खिड़की से बाहर निकलना पड़ता है और वो बेघर आदमी टेस की मदद करता है इससे पहले मदर उसे पकड़ ले। पता चलता है कि उस बेघर आदमी को इस इलाके के बारे में पहले से ही पता था कि इस घर में एक क्रिएचर रहती है और ये वही आदमी है जो टेस के पीछे पहले दौड़ रहा था। बेघर आदमी के अनुसार ये क्रिएचर हर रात बाहर निकलती है और टेस को वो जरूर ढूंढेगी, इसलिए उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए। एजे गुफा के अंदर और अंदर
अंदर जा रहा था और उसे वहाँ एक बेल और एक पावर लाइन मिलता है जिसे वो फॉलो करने लगता है और उसे वहाँ पर एक और रूम मिलता है जिसमें बूढ़ा आदमी था जो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक है। टेस सामने के गैस स्टेशन तक पहुंच जाती है और वहां से फोन लेकर वो 911 कॉल करती है। पुलिस के पहुंचने के बाद जब वो टेस को देखते हैं उसकी हालत देखकर उन्हें लगता है कि ये कोई नशेड़ी होगी। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करती है घर पर चलने के लिए ताकि एजे को वो बचा सके। घर पहुंचने के बाद ऑफिसर्स को टेस की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं हो रहा था और वो बस यही सोचते हैं कि ये कोई बेघर औरत होगी, इसीलिए वो ज्यादा सीरियसली ना लेकर वहां से चले जाते हैं। इस बीच फ्रैंक एजे से कहता है ड्रॉअर उठाकर लाने के लिए और वहां उसे बहुत सारे टेप रिकॉर्डिंग मिलते हैं जिसमें औरत के नाम लिखे हुए थे। फ्रैंक उनमें से एक को चलाने के लिए कहता है जिसमें रिकॉर्डिंग होता है जिसमें वो औरतों को रेप कर रहा था। ये सब देखकर एजे फ्रैंक पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन अचानक फ्रैंक ड्रॉअर में से एक गन निकालकर खुद को गोली मार लेता है। टेस घर का खिड़की तोड़कर अंदर जाती है अपना गाड़ी का चाबी लेने के लिए, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करती है मदर बाहर आ जाती है। टेस अपनी गाड़ी को मदर की तरफ भगाती है और उसे तब तक कुचलती है जब तक मदर बेहोश नहीं हो जाती। इसके बाद वो नीचे जाती है एजे को बचाने के लिए। इस बीच एजे फ्रैंक का बंदूक ले लेता है और गुफा से बाहर निकलता है, लेकिन डर के मारे एजे टेस के कमर पे शूट कर देता है ये समझकर कि वो क्रिएचर होगी। इसीलिए वो टेस को उठने में मदद करता है और दोनों घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि मदर बाहर नहीं थी। टेस की गाड़ी अब चलने लायक नहीं है। एजे की गाड़ी की चाबी भी उस गुफा के अंदर है, इसीलिए टेस उसे लेकर उस बेघर आदमी के पास चली जाती है जहाँ वो लोग रात भर रह सकते हैं। वो बेघर आदमी उन्हें समझाता है कि वो घर असली में फ्रैंक नाम के आदमी का था जो कि सीरियल रेपिस्ट था। वो औरतों को हॉस्टेज बनाकर रेप करता था ताकि वो औरतों से बच्चा पैदा कर सके। फिर वो उन बच्चों को एक दूसरे के साथ प्रजनन के लिए जबरदस्ती करता था और आखिर में कई सालों के टॉर्चर के बाद मदर का जन्म हुआ जो इस घर में 40 साल से रह रही है। वो आदमी उन दोनों को ये भी कहता है कि यहाँ वो दोनों सेफ हैं क्योंकि वो क्रिएचर कभी भी अपने घर से इतनी दूर नहीं आई, लेकिन वो गलत निकला क्योंकि वो क्रिएचर वहाँ पहुंच जाती है और उस बेघर आदमी का हाथ पैर चीर डालती है। टेस और एजे डर के मारे वाटर टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन टेस का पैर घायल था इसलिए उसे चढ़ने में दिक्कत आ रही थी। एक बार चढ़ने के बाद एजे को याद आता है कि उसके पास बंदूक है, लेकिन वो इतना घबराया हुआ था कि उसके हाथ से बंदूक स्लिप होकर नीचे गिर जाता है। अब कोई और रास्ता ना देखकर एजे टेस को टावर के नीचे धक्का दे देता है क्योंकि वो जानता था कि क्रिएचर टेस यानी कि अपनी बेबी को बचाने की कोशिश जरूर करेगी और ऐसा ही होता है। अब ये सोचकर कि मदर मर गई है एजे नीचे आता है टेस को चेक करने के लिए और हम देखते हैं कि टेस की जान बचाने के लिए मदर ने खुद को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। एजे कह रहा होता है कि उसे नहीं पता था कि ऊपर क्या हुआ, उसे बस इतना पता है कि टेस स्लिप होकर नीचे गिर गई। तभी वो क्रिएचर को होश आ जाता है और वो एजे को पकड़ लेती है और एजे का दोनों आंख निकाल लेती है और उसका सिर फोड़ देती है। इसके बाद मदर टेस के पास आती है और उसे धीरे से उठाने की कोशिश करती है, लेकिन टेस बहुत ज्यादा दर्द में थी। क्रिएचर उसे वापस घर ले जाने वाली थी, लेकिन टेस एजे का बंदूक ले लेती है और ना चाहते हुए भी वो मदर की तरफ बंदूक पॉइंट करती है और उसे गोली मारकर मार डालती है। फिर टेस खड़ी होती है और उस इलाके से निकल जाती है और इसी के साथ बारबेरियन मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।